अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Inshallah, we will begin the 46th session of Golden Stories of Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Am I audible and clear? One of you please confirm if I'm audible. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. Yes, Alhamdulillah. Jazakallah khair. yes, we can hear you. Alhamdulillah. Okay. Page number 366. Rustam gets scared by the call to prayer. When Rustam reached Al-Najaf near Qadsiya, he sent a spy to the Muslim camp. The spy disguised himself as someone who had defected from the Persian side. He saw them using the toothstick, which is miswak, to clean their mouth for every prayer, then praying, and after that splitting off to their respective stations. Then he returned to Rustam and told him about the character and other information regarding the enemy. Rustam asked about the type of food the army was fed. The spy replied, I stayed among them for a night and I did not observe them eating anything, except that they suck a stick that they have, that is the toothstick, in the evening when sleeping and before dawn. When Rustam reached Al-Qatsiya, he camped between the river Atiq and the fort. While taking a stroll, he heard the muazzin call for morning prayer and saw them preparing to stand up for it. Rustam immediately ordered his troops to mount their animals and be ready. When asked about the reason, he said, Can't you see that the battle cry was shouted among the enemy and now they're getting ready? The same spy spoke up. They are getting ready for prayers. Rustam exclaimed in Persian, I heard a sound in the morning. It must have been Umar speaking to his dogs, teaching them some tricks. When they speak like this, be ready for battle. When the muaddin called again for the noon prayers, Rustam lamented, It feels as if Umar has eaten my liver. Now, this is about the fear that Allah Azza wa Jal instills in the hearts of the unbeliever. ऐसा था कि जो पर्शियन लीडर था रुस्तम, वो नजफ में पहुंचा कादसिया के पास. फिर उसने एक स्पाई को भेजा मुस्लिम कैंप की तरफ. आपको पता है अच्छी तरह से कि इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी होता था वो किस तरीके से होता था. ये जो आर्मी और ये फाइट्स जब होती थी कि ये लोग जो हैं एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के कैंप्स, एक दूसरे के ऊपर हरकत के ऊपर नजर रखते थे, बहुत क्लोजली उसको वॉच करते थे. ये अपने अपने जासूस भेजते थे एंड देन दे यूज्ड टू नोट कहाँ पर है, कितनी स्ट्रेंथ है, क्या कर रहे हैं, क्या हालचाल है, व्हाट स्ट्रैटेजी दे आर गोइंग टू यूज. तो इस तरीके से दोनों पार्टीज जो हैं वो स्पाई भेजती हैं, जासूस भेजती हैं. अब ऐसा हुआ कि जैसे ही रुस्तम जो है अन नजफ में कादसिया के पास पहुंचा, उसने एक जासूस को मुस्लिम कैंप के पास पहुंचा. मुस्लिम कैंप जो है वो अपने आप को अपना भेस वगैरह बदलकर वो पहुंचा और फिर उसने ऑब्जर्व किया. तो उसने देखा कि ये जो थे मुस्लिम्स, वो लोग मिसवाक यूज किया करते थे. बिफोर एवरी प्रेयर वो अपना माउथ क्लीन करते थे मिसवाक करके. फिर उसके बाद वो सलाह कायम करते थे और फिर अपने अपने स्टेशंस में जो है वो पोजीशन संभाल लेते थे. यानी सलाह की खातिर वो इकट्ठे होते थे और फिर अपने अपने कैंप्स की तरफ या अपनी अपनी जो उनकी बटालियंस है उसमें अलग जाकर ड्यूटी देने लगते थे. फिर वो रुस्तम के पास आया जो स्पाई था और उसने उनको बताया. तो रुस्तम ने उनसे पूछा कि वो खाते क्या थे, किस टाइप का खाना खाते थे. तो उन्होंने कहा मैंने इन लोगों को खाते हुए नहीं देखा, पर मैंने देखा, मैं जब रात एक रुका था उनके साथ, कि वो लोग यही मिसवाक जो है वो शाम को करते हैं और सुबह में फजर के टाइम करते हैं. यानी ये चीज मैंने कॉमनली देखा. फिर जब रुस्तम अल-कादसिया में पहुंचा और रिवर जो है, रिवर आतिक और एक किला जो है, इसके बीच में उसका कैंप था. तो एक बार वो एक ऐसी वॉक कर रहा था, स्ट्रोल कर रहा था, तो मुअज्जिन की अजान उसके कानों में गई और उसने देखा कि मुस्लिम आर्मी जो है वो सलाह के लिए खड़ी हो रही थी. तो उसे लगा कि ये लोग जो हैं अटैक के लिए रेडी हो रहे हैं. तो उसने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर किया, अपने आर्मी को ऑर्डर किया कि जल्दी से अपने अपने जानवरों पे सवार हो जाओ. जब इसका वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा तुम नहीं देख रहे कि उनका जो है बैटल का बुलावा आ गया है और वो तैयारी कर रहे हैं. इस पर जो है वो जासूस ने उसको करेक्ट किया कि ये जंग की तैयारी नहीं है, ये सलाह के लिए तैयारी कर रहे हैं. तो रुस्तम जो है वो कहता है मैंने सुबह में भी एक आवाज सुनी थी
और ऐसा लग रहा था कि उमर जो है वो डॉग्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिर वो कहने लगा कि जब भी तुम ये आवाज सुनो तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। फिर दोबारा से जोहर के वक्त पे मुअज्जिन ने आवाज लगाई तो रुस्तम जो है वो इतना खौफजदा हो गया। फिर वो कहता है कि ऐसा लगता है कि उमर ने मेरा कलेजा खा लिया, यानी उसके पास जिगर ही नहीं बचा। हम कहते हैं ना, वी यूज दिस मिसाल कि उस बंदे के अंदर कितनी बहादुरी है, कितना उसका बड़ा जिगरा है। वो कहता है कि हर बार अजान होती थी और वो जो है डरने लगता था कि अब अटैक होगा, अब अटैक होगा, अब तैयारी हो रही है। हमने ये चीज पहले भी डिस्कस की थी कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है ना, वो नेक बंदों का फियर जो है वो गुनहगारों के दिल में डालते हैं और वो इतने खौफजदा हो जाते हैं उनसे कि वो, हालांकि उनके पास सारी चीजें मौजूद होंगी, वो ताकतें मौजूद होंगी इन टर्म्स ऑफ बिग नंबर ऑफ आर्मी सोल्जर्स मौजूद होंगे, उनके पास असला वेपन्स सब कुछ मौजूद होगा, यट उनके अंदर वो इतना खौफ होगा, इतना खौफ होगा। उसी तरीके से रुस्तम जो है फिर ये कहता है कि ऐसा लगता है कि मानो उमर ने मेरा जिगर खा लिया, यानी उनके अंदर बिल्कुल भी वो ब्रेवरी, वो बोल्डनेस, वो बहादुरी नहीं बची थी। हर बार अजान होती, सुबहान अल्लाह 5 टाइम हो रही है और पांचों टाइम उनको खौफ रहता था कि अब जाके अटैक होगा। तो आप देखेंगे कि हमारे लिए जो समझने वाली बात यह है कि अगर हम दीन इस्लाम से जुड़े रहते हैं, हमारे अंदर सिर्फ अल्लाह का डर होता है और किसी का भी नहीं, तो हमारा डर लोगों के दिल में अल्लाह ताला तारी करते हैं। यानी हमें खौफजदा होने की जरूरत नहीं, हमें लोगों से डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, और वो हम पे हावी नहीं हो सकते। चाहे कि हमारे पास पावर हो नहीं हो, चाहे हमारे पास पैसे हो नहीं हो, चाहे हमारी वेल्थ वाइज स्टेटस हाई हो नहीं हो, हम पोजीशन पे कोई हो नहीं हो, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी जो इज्जत है उसको कवर करके रखते हैं और लोगों के दिल में हमारा दबदबा बना के रखते हैं। कब होता है ये सब? जब हम अपने दिलों में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल का डर रखते हैं। अगर हम किसी इंसान का डर रखते हैं तो फिर हम ये जो प्रिविलेज है ये हम कभी भी नहीं महसूस कर सकते, और हम जो है ऐसे ही हकीर लोगों से डर डर के फिर रुस्वा होने लगते हैं। तो हमें क्या करना है? वी हैव टू इंस्टिल ओनली एंड ओनली द फियर ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल। The middle path. There is a screen between a person and his provisions. If he observes the middle path, then he receives his provisions in a respected way. However, if anyone becomes impatient and tries to obtain his provision with haste, then he removes that screen, but he is unable to increase his provisions. Umar once said, "O Allah, do not give me provisions to such an extent that I become a tyrant, and do not decrease my provision to such an extent that I become ungrateful to you." A provision which barely suffices a person is better than a provision which causes a person to forget Allah subhanahu wa ta'ala and the hereafter. Then he added, "You should become a source of knowledge in understanding the Quran and memorizing it. Ask Allah subhanahu wa ta'ala for the provisions which are sufficient for you. If He doesn't give you provisions in large quantities, it will not harm you the least." सुबहान अल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन दुआ। यानी आप देखें कितने हिकमत है इसमें, कितनी समझदारी है इसमें। कहते हैं कि एक इंसान और उसके रिस्क के बीच में एक पर्दा होता है। अगर इंसान दरमियाना रास्ता लेकर चलता है तो उसको ये रिस्क जो है इज्जत से सही तरीके से मिलता है। लेकिन अगर इंसान बेसब्रा हो जाता है और वो जल्दबाजी में कोई भी इधर का रास्ता उधर का रास्ता एक्सट्रीम का रास्ता लेने लगता है तो ये पर्दा उसमें से उसके और उसके रिस्क के बीच में से उठा लिया जाता है। उसको वो रिस्क मिलता जरूर है लेकिन उसके अंदर बरकत नहीं होती, वो बढ़ता नहीं है। इसी कॉन्टेक्स्ट पर उमर रदियल्लाहु अन्हु ने एक बार कहा और अल्लाह से दुआ की कि मुझे उतना ही रिस्क दो जिससे कि मैं जालिम ना बन जाऊं, इतना ज्यादा ना दो कि मैं जालिम बन जाऊं और इतना कम भी ना दो कि मैं नाशुक्रा बन जाऊं। ऐसा रिस्क जो मेरे लिए सफिशिएंट हो, इनफ हो, जो कि इंसान को इतना रिस्क मिले कि वो अल्लाह को और आखिरा को ना भूले, यानी इतना रिस्क मिले जिसके अंदर वो खो के नहीं रह जाए, इतना मिले जिससे कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को और आखिरा को याद रखे। फिर उन्होंने ऐड किया
कि आप जो है ना वो सोर्स ऑफ नॉलेज बने, किसकी? कुरान की फहम, कुरान की मेमोराइजेशन, कुरान को हिफ्ज करने के लिए और कुरान की फहम के लिए, और अल्लाह सुब्हाना व तआला से एक सफिशिएंट यानी माकूल क्वांटिटी ऑफ रिस्क की दुआ करें। अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको लार्ज क्वांटिटीज में नहीं देते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। यानी हम हमेशा देखते हैं ना कि जहां ज्यादा होता है वहीं पर खबासतें ज्यादा होती हैं, जहां पर नॉर्मल मीडियम या कम होता है, एवरेज होता है, तो वहां पर इतनी ज्यादा खबासतें नहीं होती, गुनाह के रास्ते नहीं खुलते। क्यों? क्योंकि आपके पास डेली दाल रोटी की आपको फुर्सत नहीं है, तो आप लग्जरीज और इविल और सिनिंग के पीछे कहाँ जाएंगे। तो एक तरीके से अगर एवरेज है या कम है तो वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि एक्सेस के साथ क्या आता है, फितनाओं के दरवाजे ज्यादा खुलते हैं। तो अपने लिए भी हमें यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमको उतना ही रिस्क दे जिससे कि हम सीधा रास्ता पकड़ के चलें, जिससे कि हम अल्लाह से डरते हुए चलें, जिससे कि हम आखिरत को याद करते हुए चलें और हम वही सारे कामों में मुब्तिला हो, और हम हमारा माल और हम हमारा टाइम और हमारी एफर्ट्स उस रास्ते में डालें जो हमारे लिए दुनिया, कब्र और आखिरा के फायदेमंद हो। ऐसा ना हो कि हम दुनिया की लज्जतें और से ज्यादा बचाने के चक्कर में हमारे हाथों से जुल्म हो जाए, हम गुनाह में मुब्तिला हो जाए। तो इसीलिए ज्यादा की तलब ना करें। ज्यादा जो है वो आखिरा के लिए बचाना है, आखिरा के लिए तलब करना है, वहां पर इनफाइनाइट लेवल की चीजें हैं, तो उसके लिए आप पीछे भागें। यहाँ पर एवरेज है, अल्हम्दुलिल्लाह करें, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह करें। Be one whom the righteous trust and the evildoers fear. Umar Adilanu consulted the companions as to whom he should make as governor of Kufa and said to them, who could tackle the problems of the people of Kufa for me and their false accusations against their governors? If I appoint a man with good morals over them, they will consider him as weak. But if I appoint one who is strong, they will force him to overstep the limits with them. Then he said, O people, what do you say about a man who is weak but is a pious Muslim, and another who is strong and tough but not so religiously committed? Which one is better suited to be a governor? Al-Mughira bin Shu'bah told, O leader of the believers, the weak Muslim's commitment to Islam counts in his favor, but his weakness counts against you and the Muslims. The fact that a strong man is less pious counts against him, but his strength counts in your favor and that of the Muslims. So do what is best. Umar Radilanu said, you have spoken the truth, O Mughira. Then he made him the governor of Kufa and said to him, try to be one whom the righteous trust and the evildoers fear. Al-Mughira Radilanu said, I shall try my best, O leader of the believers. Be one whom the righteous trust and the evildoers fear. Again वही बात आ रही है कि evil doers जो हैं वो किससे खौफ खाते हैं, यानी जो नेक लोग हैं उनका जो है भरोसा मत तोड़ो, उनके लिए आप ट्रस्टवर्दी रहो, अमानतदार वाले रहो, और जो गुनहगार हैं, जो गलत लोग हैं, उन लोगों के दिलों में आपका फियर हो। इस तरीके की सलाह उन्होंने उमर रदियल्लाहु ने मुगीरा रदियल्लाहु को दी। ऐसा हुआ कि उमर रदियल्लाहु ने अपने साहबाज जो है कंपेनियंस को कंसल्ट किया कि गवर्नर ऑफ कुफा किसे बनाया जाए। वहां के लोगों को डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ऐसा था कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके प्रॉब्लम्स, कुफा के लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने वाला होना चाहिए ये गवर्नर, और उनके झूठे जो एक्विजिशंस होते हैं यानी वो इल्जामात लगाते हैं उसको टैकल करने वाला होना चाहिए। अभी उमर रदियल्लाहु कश्मकश में, वो कहते हैं अगर मैं एक बड़ा नेक, अच्छे मॉरल्स वाला, प्रिंसिपल्स वाला, अच्छे आदाब वाले बंदे को इनके तरफ एज अ गवर्नर भेजना हो तो वो उसे वीक समझेंगे, क्योंकि उसकी शराफत को वो लोग कमजोरी समझेंगे। लेकिन अगर मैं किसी स्ट्रांग बंदे को रखता हूँ तो वो लोग उसको फोर्स करेंगे कि वो लिमिट्स को क्रॉस करें। तो फिर उन्होंने कहा आप बताइए, अपने साहबा से, अपने जो काउंसिल थे उनसे उन्होंने सलाह की कि बताइए कि क्या करना चाहिए। जो कमजोर है लेकिन नेक है, और एक जो स्ट्रांग है, टफ है, लेकिन इतना ज्यादा अपने रिलीजियस दीनी मामलात में कमिटेड नहीं है, कौन सा बेहतर रहेगा कुफा का गवर्नर बनने के लिए? इस पर अल मुगीरा बिन शुबा बोले कि अमीरुल मोमिनून, जो वीक है मुस्लिम, जो वीक मुस्लिम कमिटमेंट वाला जो है वो जो है
उसकी जो कहते हैं ना कि लॉयल्टी जो है वो आपके अगेंस्ट रहेगी और मुस्लिम्स के अगेंस्ट रहेगी। और स्ट्रॉन्ग वाला जो आदमी है, भले वो नेकी में कम है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ जो है ना वो आपके फेवर में रहेगी और मुस्लिम्स के फेवर में रहेगी। तो आप देख लीजिए क्या बेहतर है। यानी कि जो बंदा शरीफ है, ओके, नेक है, लेकिन वो स्ट्रांग नहीं है, तो वो जो है वो उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु के लिए और मुस्लिम उम्मत के लिए वीक साबित ही होगा। लेकिन वो जो स्ट्रांग है, ओके, भले वो दीनी मामलात में थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन वो स्ट्रांग है, वो ज्यादा फेवरेबल होगा आपके लिए और मुस्लिम उम्मत के लिए। तो उमर रदियल्लाहु अन्हु ने वो भी उसकी इस बात पे राजी हो गए। उन्होंने कहा कि तुमने हक बात की है, और फिर उन्होंने मुगीरा रदियल्लाहु अन्हु को ही गवर्नर ऑफ कुफा बना के भेजा। और तब उन्होंने ये सलाह दी कि ऐसे बनना जो नेक लोगों के लिए तुम अमानतदार वाले बनो, उनके लिए ट्रस्टवर्दी बनो, और जो गुनहगार हैं उनके दिलों में तुम्हारा खौफदारी हो। एंड मुगीरा बिन शुबा रदियल्लाहु अन्हु ने फिर उन्होंने कहा कि मैं अपना बेस्ट करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। अब इसमें पॉइंट्स टू बी पॉन्डर्ड, या हम अगर इसमें गौर फिक्र करें कि हमारी पर्सनालिटी कैसी हो। यानी हम नेकी करना चाहते हैं, हम दीनदार होना चाहते हैं, हम अपनी शराफत को हमेशा दिखाना चाहते हैं, लेकिन हमारी शराफत कमजोरी की हद तक ना पहुंचे। ऐसा ना हो कि हम जो हैं, जो हमारे लिए राइट्स जो हमारे लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फिक्स किए हुए हैं, वो भी हम छोड़ दें कमजोरी की वजह से। क्यों? क्योंकि हम नेक हैं, हम झगड़ा नहीं करना चाहते, हम लड़ना नहीं चाहते, हम डिफेंड नहीं करना चाहते। ये तरीका जो है ना, ये गलत है, ये एक्सट्रीम पे चला जाता है। ना तो आप ज्यादा ओवर स्ट्रांग हो, ना तो आप ज्यादा ओवर कमजोर हो। अगेन एक दरमियानी रवैया, जहां पर आप शराफत तो अपनी दिखाएंगे, लेकिन अगर आपके ऊपर जुल्म और ज्यादती होगा तो वहां पर आप एक स्टैंड भी लेंगे। इतनी स्पाइन और इतना जिगरा होना चाहिए, और ये चीज को हमें समझना है। लाइक मेरे पास रिसेंटली अभी एक और काउंसलिंग के लिए आई हैड एड्रेस्ड अ लेडी। सुभान अल्लाह, वो लेडी अच्छी फैमिली को बिलोंग करती है माशाल्लाह, यानी एवरेज प्रैक्टिसिंग मुस्लिम यू कैन से, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड अनफॉर्चुनेटली हर हस्बैंड वो जो है वो वेस्टर्न सोच वाले हैं, तो वो उसको फोर्स करते हैं कि वो अपने बेसिक ऑब्लिगेटरी इबादा भी ना करें। नाउ दिस लेडी इज स्कैर्ड ऑफ व्हाट, कि अगर वो स्टैंड लेती है, ठीक है, तो सोसाइटी क्या कहेगी, फैमिली क्या कहेगी, आगे बहन भाइयों की शादी होगी नहीं होगी, मेरा क्या होगा, डिवोर्स का, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, यानी जो हमारी नॉर्मल एशियन मेंटालिटी होती है। नाउ अगेन माय क्वेश्चन इज कि क्या ये सही स्टैंड है? क्या हमें अल्लाह के सामने गुनहगार होना है, या हमें एक स्टेप लेना है जो कि परमिसिबल है और फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल पे तवक्कुल करना है? क्योंकि अगर आपने अपनी आखिरा का सौदा कर लिया ये सोच कर के सोसाइटी क्या कहेगी, तो ये एक कमजोरी की निशानी है। और ये बहुत आम है, बहुत कॉमन है हमारे यहाँ पर, हमारी सोसाइटी में, कि हम जो है इमीडिएटली हमारा जो फियर होता है वो इंसानों के लिए रहता है। हमें ये नहीं फिक्र होती कि हमारे ऑब्लिगेटेड ड्यूटीज अगर हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अगर हम हमारे फराइज से जो है अपने आप को बदल रहे हैं बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज ऑफ अ फियर ऑफ अ रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द सोसाइटी, तो कहीं ना कहीं जाके आप देखेंगे कि ये एक शिर्क की शक्ल ले रहा है, विच इज नॉट राइट। तो हमें है ना ऐसे मोमेंट पे अपनी स्ट्रेंथ एग्जिबिट करनी होती है, अपने राइट्स क्लेम करने होते हैं, और हर चीज का एक तरीकाकार होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वी फेल टू अंडरस्टैंड दिस। I want to open a discussion on this. आप लोगों का क्या क्या मानना है ऐसी सिचुएशन में? What do you think a lady can do or should do? पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें कि we are not in that position, and may Allah ease the affairs of all our Muslim sisters and brothers. Yes, Shabana. Like what I feel is it is better we have to take very sensible steps and not even leave the
शादी का रिश्ता भी ना तोड़े और आके इस्लाम को भी बराबर फॉलो करे। तो बहुत सोच समझ के हर स्टेप उठाने से इंशाल्लाह सब हो सकता है। जज़ाकल्लाह खैर। वही कि दैट इज एन आइडियल सिचुएशन या शबाना, कि हम रिश्ता भी मेंटेन करें और हम जो हैं अपना अल्लाह की इबादत भी करें और अच्छे मुसलमान भी बन के रहें। मगर देर आर स्टेप्स, जैसे कि मैंने आपको खास कहा कि ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज भी अदा करने से मना किया जा रहा है। मसलन ये बात नहीं हो रही है कि हिजाब मत पहनो या अबाया मत पहनो। ऑफ कोर्स वो भी एक काफी स्ट्रॉन्ग स्टेप है फॉर अ फीमेल कि वो जो है अपने आप को कवर ना करे बिकॉज हस्बैंड डजंट लाइक इट। इवन दैट इज समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट और एक आसान या नॉर्मल बात नहीं है। लेकिन अगर इबादत का भी आपको मौका ना दिया जाए या इबादत से भी आपको रोका जाए, तो फिर आप कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे? लाइक यू हैव टू टेक अ डिसीजन, यू हैव टू टेक अ स्टेप, यू हैव टू मेक अ चॉइस। लेकिन हमारी चॉइस नहीं होती ना, उस तरीके से नहीं होती जो होना चाहिए। हमें फिर वही रहता है कि शादी बचा लें, भले हमारी ऑब्लिगेटेड ड्यूटीज जा रही हैं और जुल्म के अंदर हम जो है ना उनके डर से कि सोसाइटी क्या कहेगी, कि हमारे ऊपर वो तबका लगेगा। यस शायमा, यस शायमा। तो क्या कर सकते हैं आप ही कुछ ना विल डिस्कस बोलिए इंशाल्लाह, विल डिस्कस इंशाल्लाह। शायमा बोलें। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुह। रहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी In this situation it's better to opt out of this relationship। यानी कोई अल्लाह को नाराज करके हमारा दुनिया तो मतलब हो सकता है संवर जाए, बट आखिरा के लिए तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। तो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी दैट इज मस्ट इन एनी सिचुएशन। यानी यहाँ तक कि कहा गया कि मतलब हम बेड पर है, मतलब बीमार है तो इशारे से उठ नहीं सकते, तो इशारे से हमने पढ़ना है नमाज, तो उसमें भी माफी नहीं है। तो ऐसे चलते फिरते हट्टे कट्टे होकर तो हम छोड़ना तो कोई फायदे का नहीं। मतलब दुनिया में हो सकता है उसको सक्सेस मिले और ये उसके हस्बैंड के साथ वो खुश रहे, बट आखिरा में उसके लिए कुछ नहीं बचेगा। तो दैट इज यानी ये तो घाटे का सौदा हो गया। तो नो नो इट शुडंट बी लाइक शी कैन नॉट यानी शी ऑब्वियसली शी शुड मेक दुआ कि उनको उन्हें भी हस्बैंड को भी समझ आ जाए और ही चेंज हिज वेज। मे बी शी कैन गिव हिम टाइम, यानी दुआ करके अगर दुआ पे का असर हो दिखाई दे रहा है तो दैट इज फाइन इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह यानी बिस्मिल्लाह अगर अल्लाह तौफीक दे उन्हें और घर वालों को समझ दे तो अच्छी बात है। अदरवाइज नो यूज वेस्टिंग हर टाइम इन दिस रिलेशनशिप। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यस नाज़नीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मैम वबरकातुहू। what I feel is we should follow our no obligatory duties जो भी हैं, and we should put our tawakkal in Allah subhanahu wa ta'ala, and we should keep praying so that Allah give hidayat to them। and हमको मतलब ठीक है एक वक्त आता है कि ऐसा लगता है कि ये रिश्ता हम निभा सकते हैं कि नहीं रह सकते, लेकिन हम तो अल्लाह से ही इबादत कर सकते हैं और अल्लाह से ही हम मतलब दुआ करें कि मतलब उनको भी हिदायत दे और इंशाल्लाह शायद हमको देखकर हमें मतलब इबादत करते हुए देखकर वो शायद उनमें भी चेंजेस आ जाए। तो इतना तवक्कल हमको रखना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। पेशेंस, सी आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। हमें तवक्कल रखना चाहिए, हमें पेशेंस रखना चाहिए, लेकिन देर आर मोमेंट्स जब भी आपको ना डिसीजन लेना होता है। और इसमें ना ये सारे जो मामलात होते हैं ना, मतलब जो ऑब्लिगेटरी फर्ज वाले जो मामलात है ना, उसके अंदर हम लोगों को ये कहा गया है कि अगर आपके देखिए आप वालिदैन का स्टेटस कितना बड़ा है दीन इस्लाम में, ठीक है, लेकिन अगर वो आपको उनके हुक्म जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात से टकराते हैं, उनका हुक्म अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात से टकराते हैं, तो उधर भी आपको सुनने की, उनके अगेंस्ट में जाने की इजाजत है। बदतमीजी नहीं करना है, लेकिन आपने अल्लाह ताला का जो हुक्म है उसको तरजीह देना है। तो अगर यही बात हमारे सामने अगर हमारे स्पाउस के रिलेटेड आती है कि यानी छोटी मोटी नहीं लेकिन हमारी फर्द को लेकर आती है, तो फिर हम कहाँ तक इसको लेकर चलेंगे और कौन सी एंगल तक लेकर चलेंगे, और उसके ऊपर हमारा तवक्कुल, हम कहने के लिए तवक्कुल अल्लाह अज़्ज़ा वजल पे कर रहे हैं, लेकिन हमको फियर जो है वो सोसाइटी का होता है, हमें फियर जो है वो फैमिली का होता है, हमें फियर जो है वो अपनी इमेज का होता है। तो फिर इट इज ऑपोजिट ऑफ तवक्कुल, इजंट इट? राइट, दैट्स ट्रू।
हाँ, तो ये जब हम बात कर रहे होते हैं ना कि हमारी स्टेप्स यानी हमारी शराफत, हमारी नेकीकारी, वो उस हद तक प्रेज्ड है जब तक वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात से टकराती नहीं है। जहां पर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात से टकराती है और हम जो हैं अपनी फर्द से भी गाफिल हो जाएं, ओके, मैं सुन्ना और नफिल पर तो जा ही नहीं रही हूँ, मैं फर्द की बात कर रही हूँ। तो अगर आप फर्द वाली इबादत से भी गाफिल हो जा रहे हैं, वो अगर खतरे में पड़ रही है, तो यू हैव टू पुट योर फुट डाउन एंड देयर इज ऑलवेज अ बेटर वे फॉर इट। और आपको इस वक्त ऐसे हालात में दुआ करते हुए, इस्तिखारा करते हुए, बहुत समझदारी से अल्लाह पे फुल ट्रस्ट रखते हुए चलना है, शैतान के सामने झुकना नहीं है। यानी सी वी हैव वेरी फाइन एग्जांपल्स, यानी सुभान अल्लाह, आप देखें आसिया रदियल्लाहु अन्हा का किस्सा, फिरौन टाइप हस्बैंड, यानी आप देखें देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। एंड जिस तरीके से अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है प्रोटेक्ट करते हैं, जो अपना दीन ईमान रखते हैं, अल्लाह पे फुल तवक्कुल करते हैं और अपने दीन को बचाने के लिए दुनिया की लज्जतों को ठुकराते हैं, उनके लिए फिर अल्लाह ताला गैब से इंतजाम करते हैं। मेरा कंसर्न सिर्फ ये था, दो चीज, एक ये कि ऑब्लिगेटरी इबादत कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती, ठीक है, दूसरा ये कि फियर किसका है, फियर होना किसका चाहिए कि जब ऑब्लिगेटरी इबादत गाफिल हो रही है तो फियर ऑफ अल्लाह होना चाहिए रादर देन फियर ऑफ द सोसाइटी। यानी ये रिश्ते से भी बेहतर रिश्ता मिल जाता है। हमने सीरा में पढ़ा है, वी हैव सीन टाइम एंड अगेन कि सुभान अल्लाह नेक लोगों के लिए अल्लाह ताला ने किस तरीके से फैसिलिटेट किया है। तो हम लोगों को तवक्कुल जो हम कहते हैं ना, जो इस्तेआना, हेल्प हमको अल्लाह से चाहिए, खौफ जो है हमको अल्लाह का होना है, रजा होप अल्लाह से होनी है, मोहब्बत अल्लाह से होनी है। तो फिर हम कमजोर क्यों पड़ जाते हैं? जब रियल लाइफ एप्लीकेशन आती है तो फिर मैं सोसाइटी, मेरी फैमिली, मेरे भाई बहनों की शादी नहीं होगी, उनको ताना मिलेगा, मुझे ताना मिलेगा, व्हाट इज ऑल दिस देन? लेकिन आपकी सलाह जब वो हो रही है तो उसमें आपको टेंशन नहीं हो रहा, विच इज टोटली रॉन्ग। तो ये चीज को हमें चेंज करना पड़ेगा कि हमें इंपॉर्टेंस हमें किसे देनी है, हमें सबसे पहला किस चीज को या किस काम को या किस अमल को तरजीह देनी है, वो सोचना है, चाहे फिर वो कोई भी रिश्ता हो। और ये रिश्तों की आजमाइशें आती रहेंगी, ये आपको माँ बाप की शक्ल में आएंगी, ये आपको स्पाउस की शक्ल में आएंगी, ये आपको बहन भाई की शक्ल में आएंगी, ये आपको बच्चों की औलाद की शक्ल में आएंगी। आपको ये टेस्ट और ट्रायल्स आते ही रहेंगे, लेकिन हम इसमें कितना फेयर करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन कि हम किसको इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ये सोचना है कि क्या मेरी इस हरकत से अल्लाह अज़्ज़ा वजल नाराज तो नहीं होंगे, क्या मेरे इस स्टेप से मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दूर तो नहीं होंगी। क्योंकि जब तक हम ये चीज को चेंज नहीं करेंगे ना, तो हमारा सब कुछ जो हम मेहनत कर रहे हैं, हम ये रोज 1 घंटा 45 मिनट्स लगा रहे हैं, हम इबादतें कर रहे हैं, उसके अंदर वो एसेंस नहीं आएगा, उसके अंदर वो रूह नहीं पहुंचेगी, हम सिर्फ रोबोटिक का काम करे जा रहे हैं। और जब एप्लीकेशन की बात आ रही है ना, दीन इस्लाम के बात को हम रियल लाइफ में अप्लाई करें, तो वहां पर हम फेल हो रहे हैं। यस महा, प्लीज गो अहेड। Okay, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Can we, ma'am, apply the formula of walla and barra in this situation? Absolutely. This is the concept. You love for the sake of Allah Azza wa Jal and you hate for the sake of Allah Azza wa Jal. Absolutely. और यही करना है हमें, यानी हमारे करीब से करीब और दिल को लुभाने वाली चीज हो, लुभाने वाला रिश्ता हो, बेहतरीन चीज हो, लेकिन अगेन you have to love it for the sake of Allah Azza wa Jal. वही मेरे actually कल जो है ना, कल जब when I was talking to this sister, मेरे दिमाग में like I got very emotional and I was thinking full time, I was thinking about the same thing कि the moment somebody stops me from praying, I don't think so ever I will have love for that person. You understand what I'm saying? Yes, and let me add this, that our love for Allah is going to be forever. Absolutely. Our love for Allah is going to be after the hereafter also. Everything. So we have to consider that love as the utmost love and the ultimate love. Ultimate love. अब आप देखें, when I was talking to the sister, I was giving her the examples. I said, this is very common. In fact, Allah gave you an opportunity for that matter. And think about Ibrahim alayhi salam. Okay, अकेले थे, उनको आग में डाला जा रहा है, उनको जिला वतन कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरा हमने पढ़ी। आप देखें कि हम हर बार वी आर सीइंग wherever anybody is claiming their love for Allah Azza wa Jal, उनकी आजमाइशें आ रही हैं। ओके, वी हैव फाइन एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ अस, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उनको अकेला छोड़ा नहीं,
अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनको बेहतरीन किस्म का इंतजाम करके दिया, उनकी इज्जत भी हुई, उनको बेहतरीन खुशियां भी मिली, दुनिया और आखिरा में कामयाबी। यानी हम लोग ये छोटी छोटी हकीर चीजें कि अगर मैंने ये छोड़ दी तो मेरा ये हो जाएगा, नाम खराब हो जाएगा, मेरा फाइनेंस रुक जाएगा, मेरा ये रुक जाएगा, बदनामी होगी। आई मीन जस्ट इमेजिन व्हाट यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग, बिकॉज हमने उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। यानी इफ आई लीव माई दीन इट्स ओके, बट मेरे साथ एक टैग लगा हुआ है, हस्बैंड तो है, मगर आर यू हैप्पी विद दैट? आप अपने आप को यानी मुतमईन पाएंगे, खुश पाएंगे? वो टैग लेकर आप Your husband cannot take you out of hell. आपको Absolutely. कब्र के अजाब से आपका हस्बैंड नहीं बिल्कुल। बचा सकेगा, और कोई भी नहीं दूसरा बचा। ये, अपनी जो हमारी मदर हमको इतना मोहब्बत करती है वो भी नहीं बचा सकेंगी। कोई नहीं You बचा know, like सकता। this is the fact that we have to. आपकी कब्र में आप अकेले जाओगे, अल्लाह के सामने अकाउंटेबिलिटी अकेली होगी। दूसरा ये मैं एक और एक नुक्ता बता दूं कि आप जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला को छोड़ते हैं ना, तो उसी के हाथ से आपको रुसवाई भी मिलती है बहुत जल्द, और वही आपको अबैंडन करता है, वही आपको बेइज्जत करता है। तो ये भी सब पक्की बात है, यानी जिसके पीछे आप जा रहे हैं वो इल्यूशन है, वो हकीकत नहीं है, और वो भी मखलूक है, कमजोर तरीन मखलूक है। तो आप सोचें कि जो आपको अल्लाह से दूर कर रहा है उसका साथ देकर आप कहाँ तक पहुंचेंगे? तो इट इज नॉट वर्थ इट। मुझे आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना था और डिस्कस करना था कि हम लोग कमजोर होते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे कह रही हूँ कि अपने रिश्तों को छोटी छोटी चीजों पे तोड़ना शुरू करें, बिकॉज देयर आर केसेस जहां पर हम देखते हैं, विच इज वेरी कॉमन, कि एक स्पाउस जो है वो थोड़ा दीनी होता है, दूसरा जो है वो थोड़ा लेजी होता है। नो प्रॉब्लम, यू कैन, कहते हैं ना, एक दूसरे को आप इंस्पायर कर सकते हो, एनकरेज कर सकते हो, हर चीजें डिवोर्स पे नहीं एंड होती। लेकिन ये जो मामला था ये थोड़ा सीरियस था कि वो खुद तो नहीं कर रहे लेकिन अपने पार्टनर को भी फर्द से रोक रहे हैं। तो दिस वाज काइंड ऑफ एन एक्सट्रीम केस, तो इस वजह से मैंने आपसे ये बात की। मगर प्लीज डोंट मिस्टेक मी कि पता चले कि थोड़ा सा भी अगर वो दीन की तरफ नहीं है पार्टनर तो आप लोग शुरू हो जाएं, ये नहीं करना है। ओके, यू हैव टू हैव, हमारे हथियार क्या है? हमारे हथियार है दुआ, हमारे हथियार है अल्लाह से रुजू करना, अपने कंप्लेंट्स उनके सामने रखना, मुसलसल अपनी इबादत को स्ट्रॉन्ग करना, अपने दीन के ऊपर पक्के होते जाना, पुख्ता होते जाना, अपनी नॉलेज इंक्रीज करते जाना, ठीक है, अस्तगफार करते जाना। उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ और हिकमत और बसीरत के साथ यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स इंशाल्लाह। लेकिन जब ये एक्सट्रीम सिचुएशन है जहां पर आप बिल्कुल अपनी भी फर्द इबादत से आपको रोका जा रहा है, तो वहां पर इट इज योर राइट एज अ मुस्लिम, एज अ वुमेन, दैट यू शुड टेक अ स्टैंड। और उसमें आप फिक्र ना करें, अगर आप अकेले भी हैं तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर इन दिस। जस्ट शो मी अ थम्स अप कि आप लोग ये कंसेप्ट अच्छी तरह समझ गए हैं, यानी उसमें क्लैरिटी है। Yes, alhamdulillah. Yes, Allah. But chat is disabled, ma'am. Chat is disabled. Let me check that 1 minute. Why it is disabled? Everyone publicly and directly. Okay, abhi on hai, theek hai. All right. So inshallah we'll continue now. Your father was better than my father. Abu Burda Amir bin Abu Musa narrated, I once met Abdullah bin Umar and he said, do you know why my father said to your father? I said, no. He said, once my father, Umar, said to your father, Abu Musa, would you like it that were only rewarded for what we did during the life of Allah's messenger, such as accepting faith, migrating to Medina, fighting alongside the messenger, and all other virtuous deeds, and not held accountable for what we did after the death of Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam? We fought for the sake of Allah, we prayed and fasted, and many people accepted Islam through us. We hope for a good reward for all these deeds. Umar said, by Allah, in whose hands is Umar's soul, I wish that I am only held accountable for what I did during the life of Allah's messenger. Abu Burda said, by Allah, your father was better and more knowledgeable than my father. एक बार ऐसा हुआ, अबू बुर्दा आमिर बिन अबू मूसा नरेट करते हैं कि वो एक बार अब्दुल्ला बिन उमर से मिले और वो कहते हैं कि आपको पता है कि आपके वालिद ने मेरे वालिद से क्या कहा? यानी ये उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु के बेटे से बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला से। तो उनसे कहते हैं कि आपको पता है कि आपके फादर ने मेरे फादर से क्या बात की? तो अब्दुल्ला ने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने बताया कि एक बार उमर रदियल्लाहु अन्हु ने मेरे फादर अबू मूसा से कहा कि आपको पता है
आपको ये अच्छा लगेगा कि आपको जो रिवॉर्ड मिला है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाती में, यानी जब आपने दीन इस्लाम कबूल किया, उसके बाद आपने मदीना में हिजरत की, उसके बाद आपने जंगें लड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और सारी नेकी वाली जो डीड्स हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डेथ के बाद आपकी कोई पूछ ना हो, क्योंकि आपने ये सारे बेहतरीन नेकी में आपने हिस्सा डाला अपना। तो अबू मूसा ने कहा नो, वल्लाही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद हम अल्लाह की खातिर जंग लड़ते रहे हैं, और हमने सलात भी की, कायम की, और हमने रोजे भी रखे, और काफी सारे लोगों ने दीन इस्लाम को हमारे थ्रू कबूल किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे नेकी के लिए भी हमें अच्छा सा अजर मिले। फिर उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जिसके हाथ में उमर रदियल्लाहु अन्हु की जान है, वो कहते हैं कि मैं ये दुआ करता हूँ कि मैं सिर्फ उसी अमल के लिए अकाउंटेबल रहूं जो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाती में किया था। तो इस पर अबू बुर्दा कहते हैं कि वल्लाही तुम्हारे फादर जो हैं, यानी उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु जो है, उनकी नॉलेज जो है इनकी वालिद से ज्यादा है। यानी दो बेटे बात कर रहे हैं बेसिकली, और वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आपको पता है कि आपके फादर ने मेरे फादर से क्या कहा, कि वो सारे अमल जो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाती में हुए थे, जैसे कि दीन इस्लाम कबूल करना जो बहुत उनका एक अलग दर्जा था, फिर जिन्होंने हिजरत की उन लोगों का भी बहुत अलग दर्जा था, फिर जिन्होंने जंगें की उनका भी बहुत एक प्रिविलेज्ड मुस्लिम्स जिसे हम कह सकते हैं, जो अर्लियर मुस्लिम्स थे, तो उनका एक अलग दर्जा था। तो वो जो है उनकी वफात के बाद जो भी नेकियां हुई थी उसके लिए हमें अकाउंटेबिलिटी नहीं होना चाहिए। तो अबू मूसा कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद भी हमने नेकी के काम कंटिन्यू किए, और हम जो है एक अच्छा अजर जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं। फिर उमर रदियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं उस पर कि मैं सिर्फ उसी एक्टिविटीज के लिए अकाउंटेबिलिटी चाहता हूं जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाती में था। यानी ये जो चीजें हैं ना, ये सब बहुत डीप और बहुत विजडम वाली बातें हैं कि दे आर थिंकिंग अबाउट। अभी अबू बुर्दा जो है वो कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी हमने किया है, और हमें जो है उनके लिए उसके बाद भी जो है जो हमने नेकियों के काम कंटिन्यू किए हैं, तो डेफिनेटली उसका अजर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड उमर रदियल्लाहु अन्हु जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाती के टाइम की ही जो सेक्शन है ना, उसी के बारे में सोच रहे हैं कि मैं उसी के बारे में ही अकाउंटेबिलिटी जो है अल्लाह अज़्ज़ा वजल से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हालांकि वो पीरियड जो था वो सबसे बेस्ट और सबसे सेफ वाला उनका पीरियड था, लेकिन वो इतने बारीकी से सोच रहे हैं कि मैं उस टाइम की अकाउंटेबिलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। इस पर फिर अबू बुर्दा कहते हैं कि अब्दुल्ला से कि तुम्हारे फादर की नॉलेज जो है वो हमसे ज्यादा डीपर थी, बिकॉज हम लोग जो है वो सिर्फ ऊपर ऊपर सतह पर देखते हैं, लेकिन वो जो है वो कितनी बारीकी में जाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाती में भी, जबकि उनके अमल और उनकी जो एक्शंस थे वो हाईएस्ट ग्रेड के थे, बेहतरीन किस्म के थे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उन लोगों को ऑलरेडी दुनिया में ही डिक्लेयर कर दिया था, यानी उनकी बख्शिश भी होगी सब कुछ, लेकिन वो उस टाइम की अंदर कह रहे हैं कि मैं अकाउंटेबिलिटी गिन रहा हूँ। यानी सुभान अल्लाह, कितनी इंट्रिकेसी है, कितना बारीकी से वो सोचते हैं बाद का। एंड उसके बाद ही वाज ऑन अ रूलर स्टेट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ही इज कंसर्न अबाउट दैट पीरियड कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे उसकी अकाउंटेबिलिटी का क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज गुड। यानी वी कम टू नो दैट आवर लीडर्स और द पीपल हु वी आर ट्राइंग टू कॉपी, उनके अंदर कितना डेप्थ थी, कितनी नॉलेज थी, कितना फहम था, कि वो सिर्फ ऊपर ऊपर जो हमको नजर आ रहा है सतह पे बस उसी से देखकर मुतमईन नहीं होते, वो कितना डेप्थ में जाकर कितना गहरी सोच रखते थे। सुभान अल्लाह। Maha, I see your raised hand. Is it that you forgot to lower it or you have a question or anything? I think she forgot. Okay. Life is a journey. Umar and Abu Darda met and the latter asked, do you remember the hadith of the Prophet? Umar asked, which hadith? Abu Darda replied, the Messenger of Allah said, you should keep your worldly things to the extent that a traveler keeps his luggage for his journey. Umar said, I remember this hadith. Abu Darda said, oh Umar, are you aware of what we did after that?
We have accumulated the worldly things in large quantities. At this, they began to weep while remembering the life of Allah's messenger all the way until Fajr. एक बार उमर रदियल्लाहु अन्हु और अबू दरदा रदियल्लाहु अन्हु मिले, तो अबू दरदा ने उनसे पूछा कि आपको ये वाली हदीस याद है? तो उमर रदियल्लाहु अन्हु ने पूछा कौन सी हदीस? तो उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप जो है वो दुनियावी चीज उतनी हद तक रखें जैसे कि एक मुसाफिर रखता है अपना लगेज। तो उमर ने कहा हाँ मुझे ये हदीस याद है। तो अबू दरदा ने कहा कि हम लोगों ने उसके बाद क्या किया, हम लोगों ने दुनियावी चीजें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जमा कर दी, और ये बात सोचकर दोनों रोने लगे ज़ारो कतार रोने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम की लाइफ का क्या था और उनकी ये नसीहत क्या थी और हमने क्या किया, और सुबह फजर तक वो रोते रहे। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड अ बिग रिमाइंडर फॉर मी फर्स्ट एंड देन फॉर यू ऑल। हमारे हाल क्या है, हम लोगों ने कितना जमा करके रखा है? यानी हम लोग जमा करते जा रहे हैं, रखने की जगह नहीं और करते जा रहे हैं। यानी व्हाट आर वी डूइंग? क्या हम ट्रैवलर्स की तरह रह रहे हैं? ऑफ कोर्स नॉट। हम लोगों ने तो ऐसा अपना खूंटा गाड़ा हुआ है कि अगर हमें शिफ्टिंग के बारे में सोचना पड़े तो हम यानी वी कांट इमेजिन हाउ मच स्टफ वी विल हैव टू गिव अवे। हम जमा करते जा रहे हैं, हम बिल्कुल भी इस हदीस को भूले बैठे हुए हैं। वी आर नॉट लीडिंग अ ट्रैवलर्स लाइफ। हमने इधर इस दुनिया में अपना परमानेंट पढ़ाव डाला हुआ है, और ऐसा वैसा पढ़ाव कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए और सब कुछ चाहिए, और ये चीज को हमें चेंज करना पड़ेगा। एंड वी हैव टू स्टार्ट फॉलोइंग दिस वन सिंपल हदीस कि एक मुसाफिर की तरह रहिए और अपना सामान उतना ही रखें जो जितना मुसाफिर अपने जर्नी के दौरान रखता है। और हमें इसके ऊपर बहुत वर्क करना पड़ेगा। रोज आधा 1 घंटा निकालें, जो गैर जरूरी चीजें हैं उसको फारिग करते जाएं, जो आपके लिए यूज नहीं आती हैं उसको फारिग करते जाएं और बांट दीजिए। मैं आपको एक और एक चीज बताती हूँ लॉजिक के हिसाब से। यानी हम कपड़े रखते हैं, जब मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल दे रही हूँ जो कि हम लोग सब आई एम श्योर यू गर्ल्स विल रिलेट टू दैट कि वी पुट ऑन वेट, प्रेगनेंसी, पोस्ट डिलीवरी, दिस दैट। तो हम जो है जो कपड़े हमारे टाइट हो जाते हैं हम रखते हैं कि नहीं अभी आई विल लूज वेट एंड देन आई विल वेयर इट, एंड देन यू डोंट नो, आप कलेक्ट करते जा रहे हैं, इसकी एंड नहीं हो रही है। उसके बाद हम जो है हमारे बच्चों के कपड़ों के लिहाज से बड़े के खत्म हुए तो छोटे के लिए रख लेते हैं, अच्छी बात है, वी कीप सर्कुलिंग, वी कीप रीयूजिंग, बट हम बचाते जाते हैं। बर्तन हमें 4 लगने, हमने 16 रखे हुए हैं। हमें कितने कम कपड़े चाहिए, हमें कितने कम चादरें चाहिए, हमें कितने कम डेकोरेटिव मटेरियल चाहिए। आई मीन हमारी लिस्ट जो है वो एंडलेस है। एक तरीका है डीक्लटरिंग का, ठीक है, ये सामान को कैसे निकाला जाए। अगर 1 हफ्ता आपने कोई एक चीज नहीं यूज की है, आपकी यूज में नहीं आई है ना, तो वो चीज आपकी जरूरत की नहीं है। द रूल इज फॉर 1 वीक इफ यू हैव नॉट यूज्ड अ थिंग, इसका मानी ये है कि वो चीज आपकी जरूरत की नहीं है, वो एक्स्ट्रा है। तो शुरू करें, अपने कबर्ड से शुरू करें, वार्डरोब से शुरू करें, कपड़ों से शुरू करें, जूतों पर जाएं, ज्वेलरी पर जाएं, एक्सेसरीज पे जाएं, बच्चों के कपड़ों पे जाएं, अपनी किताबों पे जाएं, अपनी कटलरी पे जाएं, अपनी अपहोल्स्ट्रीज पे जाएं, बेडशीट्स पे जाएं, पर्दों पे जाएं, डेकोरेटिव्स पे जाएं। यानी धीरे धीरे करके स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ऐसा करिए कि इसकी एक लिस्ट बना दीजिए एंड 1 by 1 एरिया करके एक फैमिली एक्टिविटी बना दीजिए कि आप धीरे धीरे ये डीक्लटरिंग करना शुरू करें। एंड डोंट वरी, यानी ओके देयर आर सम एक्सेप्शनल्स, मसलन जैसे अभी विंटर के हम अलग रखते हैं, समर के हम अलग रखते हैं कपड़े, डोंट वरी अबाउट दैट। वो आप थोड़े स्वेटर्स और वो सब आप रख सकते हैं जो आपकी जरूरत की चीजें हैं। जैसे सर्टन थिंग्स आप ईद के दौरान या कोई फेस्टिविटीज के दौरान आप ज्यादा खाना बनाती है तो बड़े लार्ज पतीले रखें, ठीक है, बट उसके अलावा जो भी गैर जरूरी चीजें हैं बिफोर इट गेट्स एक्सपायर्ड, या कपड़े जो है उनके फैशन चले जाएं या खराब हो जाएं, उनकी क्वालिटी और वो डिटीरियरेट होना शुरू हो जाए, इससे अच्छा ये है कि कोई इसको इस्तेमाल कर ले और वो यूजेबल कंडीशन में आप दें। हमेशा हमारी सोच क्या होती है कि हम इतना इस्तेमाल कर लें कि अगले के लायक ही ना रहे, तो वो सिर्फ पोछा बना के यूज हो। नहीं, ये गलत है। यूजेबल कंडीशन की है, दीजिए। बल्कि हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह वी प्रैक्टिस दिस अ लॉट, ये मेरे इमीडिएट फ्रेंड सर्कल में हम करते हैं। हम जो है जैसे अभी बच्चों की चीजें हैं,
तो वो हम सर्कुलेट करते हैं। टॉयज हो गया वो हम सर्कुलेट करते हैं, अच्छे क्वालिटी के शूज, सारा कुछ जो भी है, जो हम हमारी यूजेबल स्टफ है, जरूरी नहीं कि वो फटे पुराने हो तो हम आगे बढ़ाएं, अच्छी यूजेबल कंडीशन में उसको हम पूरा सर्कल जो है हाँ जी, तो हमें जो है वो धीरे धीरे इस चीज को एहसास करते हुए लेकर चलना है कि हम यूजेबल चीज आगे पहुंचाएं, उसको सर्कल और उसको रिसाइकल करें, उसको रीयूज करें, और फिर उसके बाद गैर जरूरी चीजों को अपनी लाइफ से हटा दें। कि मैंने एक रमजान में मेरे पर्दे जरूर चेंज होने हैं, ये सोफा सेट जरूर चेंज होना है, वो पैसों का कुछ अच्छा इस्तेमाल कर दें, किसी की मदद कर दें, किसी कोई अच्छे काम में लगा दें। ओके, इस तरीके से हम लोग अपने पैसे को जो हमको अल्लाह ताला की तरफ से मिल रही है रिस्क, उसका एक अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये नहीं करते और हम आलातुल इन्हीं चीजों के पीछे लगे रहते हैं तो वी आर लूजर्स, और इस चीज से हमको इज्तनाब करना होगा, इस चीज को हम लोगों को चेंज करना होगा। एंड अनटिल अनलेस हम लोग अपना ये माइंडसेट नहीं बनाएंगे, हमारे बच्चों तक भी यही पहुंचा रहेगा। मैं अगेन ये नहीं कह रही कि आप गंदगी में रहें, there is a difference between सादगी and अनकेप्ट नहीं, गंदगी नहीं, बट थोड़े में मुतमईन रहना, थोड़े में खुश रहना, साफ सफाई और सादगी। ब्रांड्स और उसके पीछे भाग भाग के और कॉम्पिटिशन्स और कंपैरिजन के पीछे ना जाए। थोड़ी सी चीजें रखें, साफ सुथरी रखें, अच्छी क्वालिटी की रखें, बेशक यूज करें, आगे बढ़ाएं। चलता पानी जो है ना वो ताजा रहता है, जो जम जाता है उसमें कीड़े होते हैं। तो चलता सिलसिला चलने दें, आपको अल्लाह ताला दे रहा है, आप खरीदें, पहने, इस्तेमाल करें, आगे पहुंचाएं, पहने, इस्तेमाल करें, आगे पहुंचाएं। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब आप उसको जमा करने लगते हैं, जब आप क्लॉगिंग शुरू करते हैं ना, तो वो चक्का जाम होने से मुश्किल और मसले मसाइल होते हैं। तो लाते जाएं, यूज करते जाएं, आगे बढ़ाते जाएं। दिस शुड बी द तरीकाकार। लाइफ इज अ जर्नी, ये पॉइंट को याद रखना है। Umar Adilanu is given glad tidings of paradise. In a hadith we have hitherto discussed the Prophet ﷺ saw a dream in which he passed by a castle in paradise that belonged to Umar bin al-Khattab radiallahu anhu. To be sure, that hadith clearly indicates that Umar radiallahu anhu will be one of the inhabitants of paradise. Another hadith, however, proves that fact more clearly. Abu Musa al-Ashari radiallahu anhu said, once I was with the Prophet ﷺ in one of the gardens of Medina, when a man came asking that the gate of the garden be opened for him. The Prophet ﷺ said to me, open the gate for him and give him glad tidings of paradise. I opened the door for the man who turned out to be Abu Bakr radiallahu anhu. When I gave Abu Bakr radiallahu anhu the glad tidings that the Prophet ﷺ had mentioned, Abu Bakr radiallahu anhu praised and thanked Allah subhanahu wa ta'ala. Then another man came and he too asked the gate of the garden be opened for him. The Prophet ﷺ said, open the gate for him and give him glad tidings of paradise. I opened the door for the man who turned out to be Umar radiallahu anhu. When I informed him about what the Prophet ﷺ had said, he radiallahu anhu too praised and thanked Allah subhanahu wa ta'ala. Then when another man asked that the gate be opened for him, the Prophet ﷺ said to me, open the gate for him and give him glad tidings of paradise, which he will have after he is afflicted with a trial. Here the Prophet ﷺ was referring to the ordeal that led to Uthman's murder. The man at the gate was Uthman radiallahu anhu, and I informed him about what the Messenger of Allah ﷺ had said about him. He radiallahu anhu too praised and thanked Allah subhanahu wa ta'ala, after which he said, I seek help from Allah subhanahu wa ta'ala. That is, I seek help in making me patient and steadfast when I will be afflicted with the trial that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam referred to. This is recorded in Bukhari and Muslim, Hadith 196, and in Muslim 118. उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु को और उनके दो आगे साथियों को जन्नत की बशारत, ये वो वाली हदीस है। अभी हमने इसके बारे में भी थोड़ा सा रिफर किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा, उनमें देखा कि वो जन्नत में एक कैसल के पास से गुजर रहे हैं
और वो कैसल जो है वो उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु को बिलोंग करता था। अब इसको क्लियरली इंडिकेट करने के लिए कि वो उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु का ही था, एक और एक हदीस है जो बहुत क्लियरली इस चीज को वाजे कर देती है। अबू मूसा अल अशारी कहते हैं कि वो एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे एक गार्डन्स ऑफ मदीना में। तो एक आदमी उनके पास आया कि ये गेट जो है गार्डन का खोल दिया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये गेट खोल दो और उसको जन्नत की बशारत दे दो। जैसे ही उन्होंने वो गेट खोला तो वो कौन थे? वो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु थे। तो उनको जन्नत की बशारत दी उन्होंने, अबू मूसा अल अशारी रदियल्लाहु अन्हु ने, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे। जन्नत की बशारत सुनते ही अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह की हम्द व सना की, शुक्र किया। फिर दूसरा कोई आदमी आया गेट खोलने की, उसने परमिशन मांगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगेन उनको कहा कि इनके लिए गेट खोलो और इनको भी जन्नत की बशारत दे दो। तो जैसे ही उन्होंने गेट खोला तो कौन थे? उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु। तो उनको भी जन्नत की बशारत दी गई। उमर रदियल्लाहु अन्हु ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया, हम्द व सना की। फिर तीसरी बार दोबारा से एक आदमी ने तलब किया कि गेट खोला जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दोबारा से हुक्म दिया और उनको कहा जन्नत की बशारत, लेकिन इस बार उनको उनके लिए एक और एक स्टेटमेंट कहा कि उनकी एक आजमाइश होगी। और ये आजमाइश कौन सी थी? ये उस्मान रदियल्लाहु अन्हु का मर्डर के रिलेटेड आजमाइश थी। तो कहते हैं कि ये उनके ऊपर ये आजमाइश आएगी और उनको भी फिर जन्नत की बशारत दे दो। तो फिर उन्होंने उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को इन्फॉर्म किया और उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने भी फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल का शुक्र अदा किया और हम्द सना की अल्लाह की, और फिर अल्लाह से मदद तलब की कि अल्लाह ताला जो है उनकी इस आजमाइश में उनके साथ सब्र और इस्तिकामत की जो है दुआ की अल्लाह से कि उनको इस आजमाइश में कामयाबी मिले। कितने क्लियर इंस्ट्रक्शंस और कितना क्लियर, सब मेरे हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी खुशनसीबी होगी या सबसे बड़ी खुशखबरी होगी कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जन्नत यानी बख्शिश भी कर दी, जन्नत भी अता कर दी और उसको वाजे भी कर दिया। सुभान अल्लाह। बट बिलीव मी, ये इंस्ट्रक्शन या ये कंफर्मेशन ने इन लोगों के अमल के अंदर कमी पेशी नहीं की। यानी अगर हम जैसे को कोई अगर गुड न्यूज इस टाइप की मिले ना कि फॉर एग्जाम्पल आज से आपको काम करने की जरूरत नहीं, आपको स्टाइपेंड मिलेगा, तो हम लोग जो है ना बिल्कुल लेजी हो जाएंगे और हम जो अच्छे अच्छे अमल कर रहे हैं ना वो सब बंद कर देंगे। हमारा हो गया पक्का, हमें क्या करना है अभी आगे, इस टाइप का एटीट्यूड हम रखते हैं। लेकिन सुभान अल्लाह हम लोग देख रहे हैं कि उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु और अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, एंड आई एम श्योर इंशाल्लाह व्हेन वी डू द स्टोरीज ऑफ अली रदियल्लाहु अन्हु एंड उस्मान रदियल्लाहु अन्हु, ये लोगों ने अपने अमल में कमी पेशी नहीं की। वो अभी भी स्ट्रगल करते रहे, वो एंड टिल द लास्ट मिनट ऑफ देयर लाइफ्स वो नेकी करते रहे। उन्होंने इबादत नहीं छोड़ी, उन्होंने अमल नहीं छोड़ा। लेकिन हम लोग जो है वो हमेशा लेट बैक एटीट्यूड रखते हैं कि हमें थोड़ी सी लीनियंसी मिल जाए और हम अपने कंफर्ट जोन्स में चले जाएं। तो ये चीज का हमें बहुत ख्याल रखना है। हमें ना तो कोई बशारत मिली है ना तो कोई गारंटी है, लेकिन फिर भी हम लोग रिलैक्स कर रहे हैं। इट्स टाइम टू वेक अप। ये जिंदगी हमारी जो है वो मेहनत की है, अमल की है, टेस्ट है हमारा, हमारी ट्रायल है, हमारे लिए एक प्रिजन की मानंद है बिलीवर के लिए ये दुनिया। तो लेट्स वर्क फॉर इट, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करना। ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू एंड टुडेज सेशन। अगर कोई सवाल है तो यू कैन आस्क नाउ, अगर नहीं है तो विल क्लोज। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व याकुम गर्ल्स। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।